हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू यूट्यूब वीडियो। आप सभी को पता है कि एग्जाम की जो डेट है वो बहुत पास आ चुके हैं, बहुत कम टाइम है। जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न होकर अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन चालू कर चुके होंगे ताकि वो अपना एक सीट बुक कर सके मेडिकल कॉलेज में, स्पेशली इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन सबसे मेन जो बात है वो ये होती है कि जो बच्चे होते हैं, जो नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको कितनी तैयारी करनी है, कितना कट ऑफ जाता है नॉर्मली, कितना कंपटीशन लेवल है, और बच्चे बस तैयारी करते रहते हैं। तो एक्चुअली आज का जो हमने वीडियो बनाया है उसका मेन पर्पस बस इतना ही है कि बच्चों को हम एक आइडिया दे सके कि कितना आपको पढ़ना है, कितना कंपटीशन लेवल है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, कितना मिनिमम मार्क्स आपको लाने पर आपको अपने नाम का एक सीट आप बुक कर सकते हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नीट 2023 की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने कुछ क्या पॉइंट डाले हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रखी है जो बहुत सारे बच्चों को इसमें अपडेट नहीं होता है, उस पर्पज से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं क्या क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सभी को पता है कि मार्क्स कितने के होते हैं, 720 मार्क्स की होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चा, 200 क्वेश्चंस आते हैं। पहले की हम बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, तो ये कितना आ रहा था आपका 180 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब ये कितना आता है आपका 200 क्वेश्चंस अब आपके आते हैं। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना होता है, ओनली 180। मीन्स क्वेश्चंस कितने आएंगे 200, बट अटेम्प्ट कितना करना है आपको, अब 180 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि इनकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सभी को मालूम है, जितने भी नीट के मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, कि क्या क्या होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होती है, और क्या होती है उसमें केमिस्ट्री होती है। पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में भी आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, बॉटनी एंड जूलॉजी, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं, जिसकी बॉटनी की बात करते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 45 बनाने होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, अटेम्प्ट कितने करने होते हैं 45, पर क्वेश्चंस कितने आते हैं 50। क्वेश्चंस कितने आएंगे 50 में भी आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितना आता है 35, सेक्शन बी में कितने आते हैं 15। ए में कितना आता है 35, बी में कितना आता है 15। लेकिन आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। क्या मैंने बोला, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में कितने होते हैं 15, आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, उसमें से एनी 10। तो काउंटिंग में राउंड फिगर कितना हो गया आपका 45, मतलब क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 50, अटेम्प्ट कितना करना रहेगा आपको 45। किस केस में, इन केस ऑफ बॉटनी। सेम किस में है, आपके जूलॉजी में भी है। क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 50, अटेम्प्ट कितना करना रहेगा 45। तो बॉटनी में कितना हो गया 45, जूलॉजी में कितना हो गया 45। ठीक, सेम 2 सब्जेक्ट बच गए आपके, कौन कौन, एक है फिजिक्स और एक कौन है आपकी केमिस्ट्री। दोनों का भी सेम ऐसा ही क्राइटेरिया होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक में 35 एक में 15, पूरा सेम चीज है। मतलब इसमें भी आपको अटेम्प्ट कितना करना रहेगा 45, बट क्वेश्चंस कितने आएंगे इसके भी 50 आएंगे, अटेम्प्ट कितना करना है 45। वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सेम तरीका किसमें है, आपके केमिस्ट्री में भी है, कितना रहेगा आपके उसके लिए भी 45। इन शॉर्ट सबको राउंड फिगर करें तो कितना मिलेगा आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चंस कितने रहेंगे 200, बट आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल उसमें से 180। ठीक है, सेकेंड चीज जो आप सभी को पता है कि नीट में निगेटिव मार्किंग भी होती है 4:1 का। तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैडम इसका हमको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, 4:1 का मीनिंग है कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। लेकिन हाँ, अगर आप गलती करते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो कितने मार्क्स अपने डिडक्ट हो जाएंगे 1। इसी को बोलते हैं 4:1। ठीक है, ये था एक आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे किसके, आपके किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ का रिक्वायरमेंट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कैटेगरी और मार्क्स के बेसिस पे कुछ सेक्शन बना लिए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कैटेगरी, मार्क्स एंड क्वेश्चंस में मैंने एक पॉइंट ऐड किया है करेक्ट। कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए उनके हमने 3 सेक्शंस बना लिए हैं। पहले हम बात करते हैं किसमें, आपके जनरल में। जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में आते हैं
उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, 720 में मिनिमम 600 या उसके प्लस होना चाहिए। तो चांसेस है कि वो अपना एक सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट कर सकता है। तो 600 के लिए उसे कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, 180 में कितना होना चाहिए, मिनिमम 150 करेक्ट होने चाहिए। सेम एक दिख रहा है आपको, ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, 580 होना चाहिए। एससी में कितना होना चाहिए, 450 होना चाहिए। एसटी में कितना होना चाहिए, 420। और सेम वैसे हमने एक रखा है कौन आपका, ईडब्ल्यूएस, कितना होना चाहिए उसमें, 598। ठीक है, जो साइड में मैंने रखा है ना, ये केवल कितने क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए उसके लिए रखा है। इसको मैंने ईडब्ल्यूएस में नहीं दिया है क्योंकि आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये जो आपको डेटा दिख रहा है बच्चा, ये लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी कुछ आपके एग्जाम्स हुए थे, उनके जितने भी मार्क्स थे, कट ऑफ थे, उनके हमने एनालिसिस किया था। उस बेसिस पे हमने कट ऑफ को बनाया है कि चांसेस है कि 2023 में इतने मार्क्स आने पर आपके क्या है, सीट अलॉट हो सकता है एक किसमें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये तो हो गया किसके लिए, आपके एमबीबीएस के लिए। अब हम किसकी बात करें, सपोज किसी बच्चे का मार्क्स इससे कम हो गया है, सपोज वो एसटी का बच्चा है, एससी का बच्चा है, मार्क्स इससे कम हो गया, तो वो क्या करना चाहेगा, उसके पास और क्या रिसोर्सेस है जो करना चाहे। तो कुछ सोर्सेस है, कुछ अलग से आपके अल्टरनेटिव कोर्सेज भी हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग एंड सो ऑन। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला, ये एमबीबीएस का है, ये कुछ अदर अल्टरनेटिव कोर्स है, लेकिन ये सब किसके लिए है, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अब मानते हैं किसी बच्चे का और भी मार्क्स कम है, बहुत ही कम मार्क्स है, लेकिन उसको मेडिकल फील्ड में जाना है, तब वो क्या कर सकता है बच्चा, तब वो क्या करेगा, प्राइवेट कॉलेज भी कर सकता है। प्राइवेट कॉलेज में भी सेम ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है बच्चे, लेकिन बस आप सभी को पता है कि वहां का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अब 50 लाख के आसपास चले जाता है। तो अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से पढ़ाई करके कंपटीशन को फाइट करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आपको ऐसा डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑप्शन में कौन है, आपका प्राइवेट कॉलेज। ये सारे टॉपिक थे जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट है किसी टॉपिक में, या कोई भी आपके मन में कुछ अलग से कुछ टॉपिक्स आते हैं कि आपको उसमें डिस्कस करना चाहिए या इसमें वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आप लोग अभी से बहुत सारे टेस्ट पेपर है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा होगा आप लोगों ने, या फिर आप लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप अपने माइंड में एक टारगेट ये सेट करिए कि आपके जितने मार्क्स आते हैं जो मैंने बताए हैं आपको मिनिमम कट ऑफ के लिए, इससे अबव ही है। ठीक है बच्चा लोग, अच्छा अब बात करते हैं आप इसके बाद फर्दरली आपके जितने भी अपडेट्स आएंगे या जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो वो सब मैं आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट करते रहूंगी। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें मेरे मोटिवेशन के लिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे आगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।